जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ज्ञान केवल मैथ्स एनालिसिस में। साथियों, इसके पहले हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था। आज की वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, जो कि ये हमारे सवाल दिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा सवाल है? पहला। सबसे पहले हम अपने पहले सवाल को लिखेंगे, जो कि है x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा पहला समीकरण है। और ये जो दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4। ये हमारा समीकरण नंबर है 2। इसको हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो विलोपन विधि से कैसे हम इन समीकरणों को हल करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है कि हम इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर को बराबर करेंगे। या तो हम x को बराबर करेंगे, या तो हम y को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? गुणा करके। अब वो गुणा चाहे हम समीकरण 1 में करें या 2 में करें, या हो सकता है कि दोनों में करना पड़े। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है सवाल पर, जो हमारा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर हम इसमें x को बराबर करते हैं तो देखिए नीचे कितना x लिखा हुआ है? 2x, और ऊपर लिखा हुआ है केवल सिंगल x। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2 पंचे 10। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 2x हो जाएगा कि नहीं, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2x। अगर हमको x को बराबर करना है तो हम गुणा करेंगे 2 से। अच्छा, अगर हम चाहें कि y को बराबर करें तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। नीचे 3y है तो ऊपर अगर हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक, तो ऊपर भी कितने y हो जाएगा? 3y। गुणा होगा तो पूरे समीकरण में होगा। ठीक, किसी एक चर पर नहीं होगा कि या तो x पर हो जाए y पर, होगा तो पूरे में गुणा होगा। ठीक, तो ये हमारा पहला स्टेप है कि चाहे हम x को बराबर करें और चाहे हम किसको बराबर करें? y को बराबर करें। ठीक, तो इसमें हम जो है y को बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके। ठीक, अब देखिए इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? एक चीज लिखते हैं, चाहे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और चाहे लिखते हैं समीकरण 1 या 2 को क्या करने पर? घटाने पर। तो देखिए क्या होता है, अगर जिस चर को हम बराबर कर रहे हैं, जैसे अब इसमें हम बराबर कर रहे हैं y को, क्योंकि इसमें 3 से गुणा हो गए 3y हो जाएगा, नीचे भी 3y। जिस चर को हम बराबर कर रहे हैं, अगर उन दोनों में पहले से ही अलग अलग चिन्ह है, पहले से ही अलग अलग चिन्ह है, तो हम लिखते हैं कि 1 व 2 को समीकरणों को क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, और अगर दोनों में क्या है? अलग अलग एक ही चिन्ह है, दोनों में कैसे चिन्ह है? एक ही चिन्ह है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर लिखने से ये होता है कि हमारा जो नीचे वाला समीकरण है उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर पहले से अलग अलग चिन्ह है तो लिखते हैं जोड़ने पर, और अलग अलग चिन्ह नहीं, एक ही है, तो हम क्या लिखते हैं? घटाने पर। देखिए y में प्लस का चिन्ह है और 3y में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो पहले से ही चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। अगर इन दोनों में एक ही चिन्ह होता, अगर ऊपर प्लस का होता, नीचे भी प्लस का होता, तो क्या लिखते हैं? घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? घटाने पर। सॉरी, घटाने पर नहीं, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। पहले से ही अगर अलग अलग चिन्ह है तो लिखेंगे जोड़ने पर, इतना लिखेंगे। तो पहला काम क्या है? समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, यानी समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो x में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और y में अगर 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3y, और 5 में 3 से गुणा होगा तो 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक, उसके बाद हम नीचे वाले समीकरणों को जैसा है वैसे ही क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। जोड़ने पर लिखने पर वैसा ही उतरता है, और घटाने पर लिखने पर जो चिन्ह होते हैं नीचे वाले समीकरण के वो बदल जाते हैं। ठीक, फिलहाल जोड़ने पर लिखा है तो ये जो 2x है प्लस में, तो इसको हम प्लस में ही 2x लिखेंगे। माइनस का 3y ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 3y, और जो प्लस का 4 है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या? प्लस का 4। पता होगा आपको कि संख्याओं के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब
उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो इसके आगे जो प्लस क्या है, छिपा हुआ है, ये प्लस क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है, अब जिस चर को हम बराबर करते हैं उसे काट लेते हैं। तो आपको पता है ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y है। अगर किसी भी चीज में दोनों में अगर चिन्ह जो है अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक, तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और ये प्लस का 3x प्लस 2x, प्लस का कितने x हो जाएगा, 5x, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 19। एक गुणे में 5 है तो यहाँ किसका है, 5 आ जाएगा बटे में। तो ये हमारा मान किसका निकल आएगा, x का मान। और जब हमारा x का मान निकल आएगा तो उस x के मान को चाहे हम समीकरण 1 में रखेंगे और चाहे 2 में रखेंगे। ठीक, हमारा दूसरा मान निकल आएगा। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जहां x है वहां रखेंगे 19/5। तो देखिए यहां पर x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे 19/5 प्लस y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये प्लस का 19/5 है, इधर आ जाएगा माइनस का 19 बटा हो जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 5 25, 19 से कम 19 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5। तो y बराबर 25 में से 19 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6/5। तो ये हमारा जो मान आ गया वो क्या आ गया, y का मान आ गया। ठीक, ये हमारा पहला सवाल लग गया। अब हम देखेंगे अपने दूसरे सवाल को। अब ये हमारा कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल है। इसको भी हम उतारेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल का पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया गया है, 10। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, और दूसरा सवाल का समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी भी एक चर को बराबर करेंगे, या तो x x को करेंगे या फिर y y को करेंगे। अगर इसमें हम चाहें कि x को बराबर करें तो क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण 1 में, ठीक है, जो हमारा ये समीकरण 1 है इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा किससे, 2 से, ताकि ये कितना हो जाए, 2 3 6x हो जाएगा। और समीकरण 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 2 में हमको गुणा करना पड़ेगा किससे, 3 से। तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो अगर हमको इस सवाल में, ठीक है, x x को बराबर करना है दोनों समीकरणों में, तो हमको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, वह समीकरण 2 को में किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके। ठीक, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से। अगर हम x को बराबर करते हैं, अगर x को बराबर ना करें, किसको बराबर करें, y को, तो देखिए ऊपर 4y लिखा हुआ है और नीचे कितने y लिखा हुआ है, 2y। तो ऊपर 4 है तो हम नीचे सिर्फ किससे गुणा कर देंगे, 2 से। अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 दूना कितना आ जाएगा, 4y। तो ऊपर भी 4y नीचे भी 4y बराबर हो जाएगा। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे तो आप x को बराबर कर सकते हैं और चाहे y को। अगर हम x को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर हम y को बराबर करेंगे तो समीकरण 2 में सिर्फ किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये 2 दूना कितने y हो जाए, 4y। तो हम यहाँ पर y को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, किससे गुणा करके, 2 से गुणा करके, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए आप y को बराबर कर रहे हैं तो पहले से ही दोनों में अलग अलग चिन्ह हैं, और जब पहले से ही दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो हम लिखते हैं जोड़ने पर। अगर दोनों में एक ही चिन्ह हो तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो पहले से अलग अलग चिन्ह है तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो पहला वाला समीकरण हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें तो कोई गुणा हुआ नहीं है। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारा पहला वाला समीकरण उतर गया। दूसरे वाले समीकरण में हम 2 से गुणा किए हैं तो सब में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितने x आ जाएगा, 4x, और ये माइनस 2 दूना कितने y हो जाएगा, 4y, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4।
ठीक, अब यहां देखें तो +4y से -4y कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ के कितने x हो जाएंगे 7x, और ये प्लस का 10 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 14। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 14/7। तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तो यहाँ x का मान हमारा कितना निकल आया 2 निकल आया। ठीक, अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, x का मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 3 के गुणे में x है। ठीक है, तो यहाँ गुणा लगाएंगे और x की जगह पर x का मान रखेंगे जो कि है कितना 2 + 4y बराबर हो जाएगा हमारा कितना 10। तो 3 दूना 6 + 4y बराबर हो जाएगा 10। 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। इस प्लस के 6 को बराबर के उस पार कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 4/4 और कट जाएगा 4 एकम 4। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। ये हो गया हमारा कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे सवाल को। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। देखिए तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है 3x - 5x लिखा हुआ, ये x नहीं होगा, ये क्या होगा y होगा, गलती से x लिख दिया गया है। तो क्या होगा 3x - 5y -4 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3x - 5y उतारेंगे। ठीक, और ये जो माइनस का 4 है इसको हम बराबर के उस पार लिख देंगे। तो माइनस का 4 उधर क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, 0 है, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो 2y है बराबर के उस पार है, इसको हम इस पार कर लेंगे। ठीक है, तो ये 9x, ये प्लस का 2y है जो कि बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2y, और बराबर में दिया गया है 7 तो यहाँ लिख देंगे 7। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 1, और ये वाला समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, या तो हमें x को बराबर करना पड़ेगा या तो y को बराबर करना पड़ेगा, किसी भी एक चीज को हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो ये है 3x और ये कितना है 9x। अगर हम x को बराबर करेंगे तो हमको सिर्फ समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो ये 3 तरह की कितना हो जाएगा 9x, और नीचे भी कितना है 9x, तो x बराबर हो जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो x वाला हमारा बराबर हो जाएगा। और अगर हम चाहें कि y को बराबर करें तो ऊपर है 5y और नीचे कितने y है 2y। तो अगर y को बराबर करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा 2 से, ताकि हो जाएगा 5 दूना 10, और समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा किससे 5 से, तो ये 5 दूना हो जाएगा 10। y को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा होगा और समीकरण 2 में किससे गुणा होगा 5 से। ठीक, तो x को जो है करना ज्यादा आसान है तो हम इसलिए x को करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें हमें एक ही समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, दोनों में नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण में, ठीक है, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 3 से, ताकि 3 तरह के 9x ये भी हो जाए और ये भी 9x हो जाए। तो ये हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 2 में तो हम किसी से करेंगे ही नहीं। ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरह की 9x हो जाएगा। गुणा करके अब क्या लिखेंगे जोड़ने पर घटाने पर। तो हमने आपको बताया था कि अगर चिन्ह, ठीक है, जिसको हम बराबर कर रहे हैं उन दोनों संख्याओं में अगर चिन्ह पहले से अलग अलग हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर, और अलग अलग नहीं है एक ही है तो हम लिखते हैं क्या करने पर घटाने पर। देखिए 3x भी प्लस का और 9x भी प्लस का, दोनों में एक ही चिन्ह है। तो यहां पर हम जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो देखिए अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरह की कितना हो जाएगा 9x माइनस का, 5 तियां हो जाएगा 15y, और 4 तियां कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब ध्यान रहे जब हम दूसरा वाला समीकरण नीचे उतारेंगे
तो उसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे, क्योंकि हम जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जोड़ने पर लिखते हैं तो जैसे चिन्ह है वैसे ही उतर जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो नीचे जैसा है वैसे उतर जाएगा। ठीक, और घटाने पर अगर हम लिखते हैं तो जो नीचे वाला हमारा समीकरण है उसमें चिन्ह बदल जाता है। जैसे प्लस का 9x है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस 2i है तो ये प्लस 2i हो जाएगा, और प्लस 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस के 9x से माइनस का 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस 15y है और प्लस का 2y है। ठीक है, तो ये दोनों घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 13y। ठीक, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का हम सिंबल लगाते हैं। ठीक, तो ये माइनस 13y हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, 5, और बटे में ये माइनस 13 गुणे में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बटे में। तो y का मान आ जाएगा माइनस का 5/13। ये हमारा मान किसका आ गया, y का आ गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जहां y है वहां क्या रखेंगे, -5/13। तो 3x माइनस का 5 और गुणे में y के जगह पर y का मान रखेंगे जो कि है -5/13 बराबर है कितना, 4। ठीक, तो ये गुणा होगा 3x, ये माइनस माइनस मिलके कितना आ जाएगा, प्लस, और 25/13 है तो बटे में 13 लगा देंगे, बराबर 4 है तो बराबर लिख देंगे 4। तो 3x बराबर 4, ये प्लस का 25/13 है, ये यहां पर आ जाएगा माइनस का 25/13। इसके बटे में कुछ नहीं तो लगा देंगे 1, तो 3x बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 25 से कम हो जाएगा 25। ठीक, और नीचे हो जाएगा 13 कम 13। तो 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 13। अगर हम इसे चाहे तो काट दे, 3 1 कम 3 और 3 9 27। तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 9/13। ये लग गया हमारा कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। ठीक है, ये रहा हमारा चौथा सवाल। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इसमें भी हमें x को बराबर करना पड़ेगा। अगर हम x को बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि देखिए x यहाँ पर लिखा हुआ x/2 और यहाँ सिर्फ अकेले लिखा हुआ x। तो अगर हमको x बराबर करना पड़ेगा तो हमें समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा, किससे, 1/2 से। अगर x में 1/2 से गुणा करेंगे तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम y से गुणा करते हैं तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2y/3 और नीचे क्या लिखा हुआ है, y/3। तो हम समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, इससे गुणा करते हैं 2 से, तो जो y/3 है हो जाएगा 2y/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्या लिखेंगे, हम इसमें y को बराबर करेंगे। ठीक, y हमें अच्छा लग रहा है तो हम y को बराबर करते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो बराबर कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिख तो दे कि ये वाला समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1, और ये वाला समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके। 2 से गुणा करके क्या लिखेंगे, आप बताइए कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखिए आप y को बराबर कर रहे हैं तो पहले से इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें किसका चिन्ह है, माइनस का। अगर पहले से अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। 1 मिनट, हाँ तो आइए देखते हैं, थोड़ा 2 मिनट काम आ गया था। हाँ, तो क्या बताया था कि समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो ऊपर वाला हमारा रहेगा x/2 प्लस 2y/3 और माइनस का 1। अब हम जोड़ेंगे तो नीचे के जो चिन्ह है वैसे ही रहेंगे, सब में गुणा हो जाएगा, इससे 2 से, x में 2 से गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 2x,
और माइनस का y में 2 से गुणा होगा तो 2y और बटे में 3 तो 3 लगा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 क्यों हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा 3 से भी होगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऊपर प्लस का 2y बटा 3, नीचे माइनस का 2y बटा 3, तो 2y बटा 3 से माइनस का 2y बटा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे, आइए किनारे समझते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है ये x बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे x बटा 2, और ये प्लस का 2x है तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2x। इसे जोड़ेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक x से कम x प्लस 2 दूना 4x और बटे में 2 एक कम 2, तो जो हो क्या हो जाएगा 4x x मिलके हो जाएगा 5x बटे में 2। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x बटे में 2। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा कि 6 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक, तो ये 2 जो है बटे में है उस पार करेंगे तो काहे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 5x बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 दूना 10, तो यहाँ हमारा x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब इस x के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें और चाहे रखें समीकरण 2 में। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां x है वहां हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1 मिनट, हम भी चल रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो कट जाएगा 2 एक कम 2 तो हो जाएगा 1 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1। भाई धीमे बोलिए यार, 2y बटा 3 बराबर माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, इस पर आ जाएगा हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो 2y बटा 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, -1 हो जाएगा क्या माइनस का 2, तो ये 3 बटे में है, इधर आ जाएगा गुणे में, तो 2y बराबर 3 दूना हो जाएगा माइनस का 6, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटा 2, और इसे हम काट देंगे 2 एक कम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।